यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनवापुर की है, जहां एक पुराना नीम का पेड़ था। इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग भी उसकी उम्र नहीं जानते थे। कहते हैं उस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा हुआ था जो उस जगह को हमेशा के लिए बदल गया। हर रात उस पेड़ से एक औरत के रोने की आवाज आती थी। कोई उस ओर नहीं जाता था, लेकिन एक लड़के ने उस रहस्य को जानने की चाहा। राजू, एक 22 साल का लड़का, हाल ही में शहर से अपने गांव लौटा था। वो पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब खेती में अपने पिता की मदद करना चाहता था। गांव में लौटते ही उसने उस नीम के पेड़ की चर्चा सुनी। हर कोई उससे उस ओर जाने से मना करता, पर शहर में पले बड़े राजू को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्त जीतू से पूछा, भाई, क्या तू कभी उस नीम के पेड़ के पास गया है? जीतू ने कांपती आवाज में कहा, नहीं रे, कोई नहीं जाता वहाँ। कहते हैं एक औरत की आत्मा बसी है वहाँ। जिसने भी कोशिश की या तो बीमार पड़ा या फिर काजू ने ठान लिया था कि वो उस रहस्य को सुनाई दी। क्यों? छोड़ो मुझे। राजू ठिठक गया। आवाज सच में थी। कैमरा चालू कर उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक पेड़ की एक डाली से झूलती एक सफेद साड़ी में महिला की परछाई दिखाई दी। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कौन हो तुम? उसने पूछा। परछाई गायब हो गई। एक ठंडी हवा उसके चेहरे से गुजरी और तभी उसके कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगले दिन राजू की तबीयत बिगड़ गई। वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था। उसकी माँ ने गांव के पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने आते ही पूछा, कहीं तू उस नीम के पेड़ के पास तो नहीं गया? राजू ने सब सच सच बता दिया। पुरोहित ने गहरी सांस ली और कहा, उस पेड़ के नीचे 30 साल पहले एक औरत की जलाकर हत्या कर दी गई थी। नाम था गौरी। राजू चौंक गया। लेकिन क्यों? पुरोहित बोला। गौरी गांव की विधवा थी। उस पर काला जादू करने का झूठा आरोप लगाकर कुछ जमींदारों ने उसे जिंदा जला दिया। तभी से उसकी आत्मा उस पेड़ से बंधी है। राजू ने गौरी की आत्मा को मुक्ति दिलाने की ठानी। पुरोहित की मदद से उन्होंने एक पूजा का आयोजन किया। रात 12 बजे वही जगह, वही सिसकियां फिर सुनाई दी। गौरी की आत्मा प्रकट हुई। लंबे खुले बाल, जली हुई काया, आंखों में आंसू और क्रोध। उसने राजू की ओर इशारा किया। क्यों आए हो मेरे पास? राजू ने फोल्डेड हैंड्स में कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। गौरी कुछ पल शांत रही, फिर अचानक जोर से चीख उठी। पूरा वातावरण कांप गया, लेकिन पुरोहित ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। आखिरकार एक तेज रोशनी के साथ गौरी की आत्मा हवा में विलीन हो गई। सन्नाटा छा गया। सुबह राजू ने महसूस किया कि नीम के पेड़ के आसपास की हवा अब साफ थी। वो भारीपन गायब हो गया था। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने राजू का धन्यवाद किया। अब वहां कोई डर नहीं था, लेकिन राजू जानता था कि आत्माएं सिर्फ इसलिए नहीं भटकती क्योंकि वो बुरी होती हैं। कभी कभी उनके साथ इतना अन्याय होता है कि उन्हें आवाज उठाने के लिए मृत्यु के बाद भी रुकना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और याद रखें, हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस इंसाफ की भूखी होती है।